क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईटी एडवांस 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हमें एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर 0, अल्फा है। 0, अल्फा का मतलब ये है कि वो उसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पर है। 0, अल्फा इसका सेंटर है। इस सेंटर को हम सी मान लेते हैं। इस सर्कल पर एक टेंजेंट डलती है, टेंजेंट दी हुई है इसमें y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x टेंजेंट है इस सर्कल पर पॉइंट A1 पर। उसने एक पॉइंट दिया है B1। B1 इस तरीके से है कि वो C और A1 से पास हो रहा है। C सेंटर और A1 से पास होगा, इसका मतलब वो सर्कल को दूसरी तरफ कट करेगा, वो होगा डायमीट्रिकली अपोजिट। मतलब A1 और B1 इसके क्या है, डायमीटर है। A1 B1 इसके डायमीटर हो गए। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अल्फा, ये जो अल्फा है A1 और B1 और इस सर्कल का रेडियस से R, ये क्या होंगे। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शंस फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर बस दो फैक्ट्स का यूज करेंगे। फैक्ट 1, सर्कल के कंटेक्स्ट में रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। फर्स्ट। सेकंड, बहुत ही ट्रिवियल फैक्ट है स्ट्रेट लाइंस का। अगर कोई भी लाइन है, लाइन अगर पॉजिटिव स्लोप रखती है, पॉजिटिव स्लोप है उसके पास और वो ओरिजिन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो जी वो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो सकती है। क्लियर। बस हम इन दो फैक्ट्स का यूज करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। तो जी सबसे पहले हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं, ये अल्फा कैसे निकलेगा। अब देखिए, इसे हम सेंटर को, ओरिजिन को ओ मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ सी A1, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, हम इस ट्राइंगल में बात करेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल में OA1 परपेंडिकुलर किसके हैं, CA1 के। इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OCA1, ठीक है, OCA1 OA1 परपेंडिकुलर होगी किसके, A1C के। क्यों, A1C क्या है, A1C है इसका रेडियस, और OA1 क्या है, OA1 है टेंजेंट। ठीक है, तो इस फैक्ट से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं विद हाइपोटेन्यूज OC। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आ जाएगा, OC स्क्वायर इक्वल्स टू CA1 का होल स्क्वायर प्लस A1O का होल स्क्वायर। ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। OC क्या है, OC यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा। ये वाली जो लाइन है OC कितना है, अल्फा। क्यों, क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन से अल्फा दूरी पर है। तो OC क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर। CA1 क्या है, रेडियस, ये हो गया R स्क्वायर। A1O निकाल, A1O, ठीक है, तो A1O का होल स्क्वायर कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब देखो A1O क्या है, एक लेंथ है। लेंथ क्या होती है, तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, इट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस चीज से ये पता लग गया कि जो अल्फा है, अल्फा या तो R के इक्वल है या R से बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस पे। अगर बड़ा है, अगर ये इक्वल हो गया, पहली बात तो इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वो ही नहीं दिया होगा। अगर अल्फा इक्वल्स R आ जाता तो ये वाले जो रियल नंबर से ये सेम होते हैं। ठीक है, तो अल्फा और R दो रियल नंबर से हो सकते हैं। क्लियर, तो इस चीज से ये तो पता चल गया कि अल्फा बड़ा है, अल्फा बड़ा है। अगर अल्फा बड़ा है तो इनमें से जो बड़ा वाला रियल नंबर है वो अल्फा है, छोटा वाला रियल नंबर R है। ठीक है, तो बड़ा वाला रियल नंबर कौन सा है इसमें से,
क्योंकि बाकी के तो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनमें से बड़ा वाला रियल नंबर है 5। इट मीन्स अल्फा गया फोर्थ पे। ठीक है, तो अल्फा गया फोर्थ पे, इट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचते हैं ये 3 ऑप्शंस। ठीक है, अगर अल्फा 5 आ गया तो आर कितना आ गया, आर आ गया यहाँ से √5। तो अल्फा आ गया हमारे पास 5, आर आ गया √5। ठीक है, हमें एक कंडीशन और दी हुई है, ये गिवन है, अल्फा प्लस आर दिया हुआ है 5 प्लस √5, ये बात हमें बताई गई है ऑलरेडी। क्लियर। अब निकालते हैं हम A1। A1 कैसे निकलेगा, तो A1 निकालने के लिए हम फैक्ट का यूज करेंगे दूसरे वाले का। ठीक है, दूसरा फैक्ट इस तरीके से यूज होगा, मान लीजिए A1 के कोऑर्डिनेट्स A1, A2 है, मान लेते हैं। तो ये जो y = 2x है, y = 2x का स्लोप पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल एक्स एक्सिस से ऊपर है। एक्स एक्सिस से ऊपर क्यों है, एक्स एक्सिस से ऊपर इसलिए है क्योंकि ये जो सर्कल है, ये जो इसका सेंटर है, सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर, 5 यूनिट ऊपर। इसका रेडियस कितना है, रेडियस है √5। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये आ गई 5 - √5। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस से उठा हुआ है, एक्स एक्सिस से उठा हुआ, इट मीन्स एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन y = 2x कहाँ पर हो सकती है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है या थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है। इट मीन्स ये इस सर्कल को y = 2x केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगी, ये इसका की फैक्ट था। अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट मीन्स A1 भी पॉजिटिव है और A2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। इट मीन्स अल्फा A1 क्या हो सकता है, A1 5 पर गया, तो A1 कहाँ है, R जाएगा 5 पर, तो R गया 5 पर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्लियर, तो इससे ये वाले A और B एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, C। लेकिन अगर हम B भी इससे निकालना चाहें तो B भी आराम से निकल जाएगा। क्यों, अगर हमारे पास A1 क्या आ गया, A1 आ गया 2,4, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मिड पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अल्फा वाला यूज कर सकते हैं। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए इसका में B1, B2 है। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा B2 + A2/2, तो B2 + A2 = 2 अल्फा। 2 अल्फा, अल्फा क्या दिया हुआ है 5, ये आ गया 10, तो B2 कितना आ गया 10 - A2, A2 क्या है यहाँ से 4, 10 - 4 ये आ गया 6, तो B2 क्या आ गया 6। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये क्या आ गया P जाएगा थर्ड पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है हमें। क्यों सॉल्व करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि A1 A2, क्योंकि ये जो सर्कल है, क्योंकि ये जो ऊपर है A1 जो है, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा B का, वो y कोऑर्डिनेट A1 के कोऑर्डिनेट से ऊपर होगा। ठीक है, जबकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 4 के इक्वल है, वो सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर है, जबकि उससे ऊपर होना चाहिए था। तो ऊपर क्या हो सकता है, तभी हो सकता है अगर ये 6 हो। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से 6 आ जाएगा, देख के भी हो जा रहा है।